क्या गोंडा पुलिस की पुलिसिंग पहले से बेहतर हो गई है या फिर पुलिस किसी की सुन नहीं रही है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो गोंडा में सन 1991 और 1993 में विधायक रहे, खासतौर पे भाजपा के विधायक रहे, जनसंघ के समय से खांटी भाजपाई तुलसीदास रायचंदानी के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज हुई, और वो भी डॉक्टर की तहरीर पर। डॉक्टर ने जो एलिगेशंस लगाए, जो आरोप लगाए, वो विधायक के ऊपर बदसलूकी की लगाए, उस विधायक के ऊपर बदसलूकी के लगाए जिनकी उम्र 88 साल है, जो बगैर छड़ी के या बगैर किसी सहारे के चल नहीं पाते हैं, बोलते हैं तो उनका हाथ पांव कांपने लगता है। ऐसे विधायक के ऊपर किसी महिला डॉक्टर का एलिगेशंस लगाना और इसके बाद फिर उसकी जांच करने के बाद बाकायदा मुकदमा दर्ज करना, हम तो बस यही कहेंगे क्या गोंडा पुलिस की पुलिसिंग बदल गई है? क्योंकि पहले ऐसे कई मामले आते थे जिसमें बगैर पैरवी के, बगैर किसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाए पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती थी, और ऐसे मामलों में मुकदमा इस तरह से दर्ज हो जाना, वो भी एक ऐसे खांटी भाजपाई के खिलाफ जो जनसंघ के जमाने से भाजपा का कार्यकर्ता रहा हो, भाजपा का सदस्य रहा हो, भाजपा का पदाधिकारी रहा हो और बड़े से बड़े पदों पर रहा हो और 2 बार विधायक भी रहा हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसकी उम्र 88 साल हो, जो बगैर किसी सहारे के चल ना पाता हो, उसको 2 लोग सहारा देने वाले रहते हो, उसका पूरा शरीर कांपता हो, ऐसे विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेना, और वो भी इतनी जल्दी, कहां तक उचित है? तो फिलहाल ऐसा हुआ है। कोतवाली नगर में एक क्राइम संख्या है 762/2023। उस क्राइम संख्या पर पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी के खिलाफ जो महिला डॉक्टर हैं, जिला महिला अस्पताल में कार्यरत हैं और ईएमओ के पद पर हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, उनकी तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले 2-3 दिनों से यह मामला मीडिया की सुर्खियों में था और खासतौर पर अखबारों की हेडलाइन बन रहा था, और आज उस मामले में कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, कुछ उनके आरोप है, कुछ इनके आरोप है, लेकिन जो विधायक का आरोप है, जो महिला डॉक्टर के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया है, वो आरोप उन्होंने उनके साथ साथ जिले में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों पर भी लगाया है, जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये षड्यंत्र किस बात का है, किस लिए रचा जा रहा है, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने जो एक पत्र मुख्यमंत्री को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, और जिक्र इस बात का भी किया है कि वो 88 साल के बुजुर्ग हैं, बगैर सहारे के चल नहीं पाते हैं, छड़ी लेकर के जब तक 2 लोग उनको पकड़ते नहीं है तब तक वो चल नहीं पाते हैं, पूरा शरीर उनका कांपता रहता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने आखिर बदसलूकी की तो की कैसी? और मामला किसका था? मामला था एक पेशेंट जो उनका मिलने वाला था, उसको एक प्राइवेट वार्ड दिलाने का, जिसकी उन्होंने पैरवी की थी। उसके लिए पहले उन्होंने लेटर पैड लिखा और लेटर पैड लिखने के बाद खुद जाकर के जो ईएमओ थी, जो लेडी डॉक्टर थी, उनसे मुलाकात भी की। लेकिन उन्होंने उनकी बुजुर्गियत का ख्याल न करते हुए एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते, एक विधायक होने के नाते उनका ख्याल नहीं किया और उनको कुर्सी तक ऑफर नहीं की। फिलहाल ये बात हर किसी को बुरी लग सकती है और मुंह से 1-2 शब्द बुरे निकल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस तरह से इस पूरे मामले का प्रोपेगेंडा कर दिया जाए। फिलहाल जो भी है, जैसा भी है, जो डॉक्टर के आरोप है वो भी हो सकता है सही हो, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या पिछले कुछ दिनों से और आज के दिनों में क्या गोंडा में पुलिस की पुलिसिंग बदली है? क्या गोंडा में पुलिस की पुलिसिंग बदली है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रोडवेज का एक प्रकरण सामने आया था, जिसको लेकर के रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम कर दिया था। उस मामले में सीओ की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह सहमत बन गई थी कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट डग्गामार गाड़ी नहीं खड़ी होगी, वहां से सवारी नहीं भरेगी, और जिस बस को कोतवाल नगर पकड़ करके ले गए हैं उसको भी छोड़ दिया जाएगा। कोई भी काम नहीं हुआ। अलबत्ता 19 नामजद और 35 अज्ञात, यानी टोटल 54 रोडवेज कर्मियों के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज हो गया, जिसको लेकर के उन्होंने कल ये चेतावनी दी थी कि अगर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो आज, यानी कि कल रक्षाबंधन है, और आज की रात यानी 29/30 की रात में, आधी रात से 12 बजे से वो लोग रोडवेज का चक्का जाम कर देंगे। हालांकि जब ये चीज चर्चा में आई और ये उनका जो पत्र है वो अधिकारियों के पास पहुंचा, तो इसको लेकर के उन्होंने कुछ क्षेत्रीय दलों को बुलाया और उनसे बातचीत भी की। अभी तक उसका जो निष्कर्ष निकला है वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन पिछले क्या 21 दिनों के भीतर जब से नगर कोतवाली में नए एसएचओ की तैनाती हुई है, क्या देखा जाए तो क्या पुलिस की कार्यशैली बदली है? क्या पुलिस के कार्य व्यवहार में, और जो मुकदमे अब तक नहीं दर्ज हो पाते थे वो बड़ी आसानी से दर्ज हो रहे हैं, तो क्या पुलिसिंग में सुधार हुआ है? जो पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसके पीछे क्या किसी की साजिश थी, या फिर पुलिस ने प्रथम दृष्टया डॉक्टर के आरोपों को सही मानते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज किया, भले ही वो पूर्व विधायक क्यों न हो? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो देखने वाली हैं। फिलहाल पहली खबर तो ये है, और दूसरी खबर ये है कि कल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा लगा है। हालांकि ये टेंटेटिव दौरा बताया जा रहा है अभी, क्योंकि इसको लेकर के मुख्यमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की कोई कॉपी यहां पर नहीं आई है। जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट किया और चचरी में इसको लेकर के एक हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। चचरी पड़ता है कर्नलगंज तहसील में, और कर्नलगंज तहसील का चचरी वही गांव है जहां पर इससे पहले भी मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है। वहां पे वो बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं और कल उनका प्रोग्राम भी बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें राहत सामग्री बांटने का है, जिसको लेकर के हेलीपैड वहां पर तैयार किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री कल, अभी टाइमिंग नहीं आया है, लेकिन ये पता जरूर चल रहा है कि संभवतः 11 से लेकर के 2 बजे के बीच में कभी भी उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा और इसके बाद वो उतरेंगे, यहीं पर बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, यहीं उनको राहत सामग्री बांटेंगे और यहीं से फिर वो तुलसीपुर के लिए आगे चले जाएंगे। तो फिलहाल ये 2 बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और ये दोनों खबरें अपने आप में कहीं ना कहीं से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा लगने के बाद जिले के अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। और ऐसे में जो शिकायत की है खासतौर पर तुलसीदास रायचंदानी ने, वो शिकायत भी कहीं ना कहीं अपना एक बड़ा असर दिखा सकती है, और उसको लेकर के अगर देखा जाए तो कोई बड़ी कार्रवाई की आशंका भी फिलहाल नजर आने लगी है। जिस तरह से उन्होंने शिकायत की है, चूंकि तुलसीदास रायचंदानी बुजुर्ग होने के साथ साथ खांटी भाजपाई रहे हैं, जनसंघ से उनका नाता रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी कुछ हुआ उनके खिलाफ, उसको लेकर के अगर वो आते हैं तो पूर्व विधायक अपनी पीड़ा उनसे जरूर बयां करेंगे, फिर आगे जो कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी।